अमेरिका में भी बौद्ध धर्म है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे 157 मूर्तियां वहां के राष्ट्रपति ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्रधानमंत्री जी को दी थी। देखा नहीं उसका रूप कैसे बना दिया। किताबों में स्पष्ट लिखा है कि देवता जन्म नहीं लेते, किताबों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका रूप बना दिया। मैंने इस बात को कहा और प्रमाणों के साथ कहा, मैंने देखा और देखने के बाद मैंने जब मंच के माध्यम से ये कहा कि पाखंडवाद है, ये ढोंग है, ये आडंबर है और ये हमारे समाज को लूटने के लिए बनाया गया है, बस थोड़ी देर भाई बस पुलिस हमारे पीछे पड़ी। 6 महीना तक लगातार को जहां पुलिस को वहां पुलिस, जहां भागो के वहां भागो। 1000 शास्त्री जथरा थाने में पहुंच गया। किसी को शक हो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते। 1000 शास्त्री। मैंने कहा अगर मेरी बात को कोई भी गलत सिद्ध कर दे हम उसको कथावाचक मान लेंगे, क्योंकि 15 साल हमें भी हो गए वही कथा करते जो तुम कर रहे हो। कोई नहीं कर पाया, सब बैठ गए चुपचाप, कोई नहीं बोलता। खैर आइए, भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान बुद्ध की शरण में आया नहीं है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान बुद्ध को मानता नहीं है और भगवान बुद्ध को जानता नहीं। मैं कभी नहीं कहता देवता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं उस देवता का नाम बता दो जो बुद्ध की शरण में नहीं आया हो। धम्मपद को पढ़िए, बहुत सी किताबें पढ़िए जिसमें स्पष्ट है। और अगर आपको शक है देवता भगवान बुद्ध की शरण में नहीं आए हैं, तो फिर हमें ये बताओ भगवान बड़ा होता है कि देवता? भगवान बड़ा होता है, भगवान बड़ा होता है। भागवत को उठा के देखिए, भगवान बुद्ध को 23वां अवतार स्पष्ट लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि देवताओं से बड़े हैं भगवान बुद्ध, इसलिए भागवत में भगवान बुद्ध को भगवान 23वां अवतार बताया। चाहे अपने मतलब से बताया हो, चाहे किसी माध्यम से बताया हो, लेकिन उनकी किताबें भी भगवान बुद्ध को भगवान कह करके उनकी पूजा करती हैं। ये मैं दावा से कह सकता हूं, भगवान बुद्ध का भागवत में भी 23वां अवतार है। इससे सिद्ध होता है कि देवता भी भगवान के चरणों में नमन करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के चरणों में देवताओं का भी नमन होता है, देवता भी उनको प्रणाम करते हैं और भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और भगवान बुद्ध को राजनेता प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध आकाश में भी है, मतलब जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जो तिब्बत है वो आज चीन में है। चीन में भी बौद्ध धर्म है, मतलब स्वर्ग में भी बौद्ध धर्म ही है। मतलब देवी देवता जो स्वर्ग के हैं वो भी भगवान बुद्ध के चरणों में पड़े हुए हैं, मैं दावा से कह सकता हूं। और भारत की जमीन में भगवान बुद्ध हैं और पाताल मतलब तीसरा लोक, 3 लोकों की बात आती है। स्वर्ग, मृत्युलोक मतलब धरती भारत की, उसके बाद में पाताल माने अमेरिका। अमेरिका में भी बौद्ध धर्म है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे 157 मूर्तियां वहां के राष्ट्रपति ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्रधानमंत्री जी को दी थी। अब आप बताइए तीनों लोकों में भगवान बुद्ध है कि नहीं? तो फिर एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए आपको। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। अब आपको पता चल गया होगा 3 लोग कौन कौन से हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं? एक वो लोग हैं जहां से कुछ विदेशी देश में आए। पुष्यमित्र शुंग नामक एक व्यक्ति आया जिसने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की और तुम्हारा शासन हत्या लिया। वो स्वर्ग से आया था। और एक पाताल जिसे अमेरिका कहते हैं। इसलिए तीनों ही जगह आज बौद्ध धर्म है, इसलिए तीनों लोकों में बौद्ध धर्म है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।
अब आप गाना सुना दीजिए हमें। ये कैसी है कयामत, ये कैसी है कयामत, बिजली दिलों पे गिरी है, बिजली दिलों पे गिरी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, नीले कफन तले है, नीले कफन तले है, सोया मसीहा हमारा, सोया मसीहा हमारा, अब कौन है सहारा, अब कौन है सहारा, किस्मत रूठी पड़ी है, किस्मत रूठी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। याद आ रही है वो बातें सब तुम्हारी, याद आ रही है वो बातें सब तुम्हारी, जुल्मों से लड़ लड़ कर, जुल्मों से लड़ लड़ कर किस्मत कौम की सुधारी, किस्मत कौम की सुधारी, घर घर में देखो आज, घर घर में देखो आज, बातें बुझी पड़ी है, बातें बुझी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये